गोनामेट्री, आवाज नहीं बिल्कुल है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा गया हमको? तो जब किसी भी ट्रायंगल में, और ट्रिग्नोमेट्री जब भी अप्लाई होता है बेटा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कहेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals, क्या डील्स की गई बेटा? with the problem related to, with the problem related with right angle triangle, एंड तो जब भी बात होगी ट्रिग्नोमेट्री की तो हमेशा दिमाग में तुम्हारे एक ही चीज आना चाहिए, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इसमें कहेंगे, लिखेंगे it is the study of angle and sides of the right angle triangles, ठीक है बेटा। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। उस ब्रांच का नाम है कि जो भी प्रॉब्लम हम स्टडी करेंगे, ये एक डील्स हुई है। इस डील में ये चीज मतलब दिखाया गया है कि जो भी स्टडी यहाँ पे होगी वो सभी स्टडी किस पे होगी? राइट एंगल ट्रायंगल पे। और राइट एंगल ट्रायंगल में किस चीज की होगा स्टडी? उसमें भी उसके एंगल और साइड का स्टडी। तो देखो जब भी इसमें यूज हुआ तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना इसका नाम दे देंगे ए बी सी। राइट एंगल की पहचान होती है, एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो याद रहे 90 के सामने का ऑलवेज साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, ये ऑलवेज होता है, ठीक है बेटा। तो ऑलवेज ये होता है। बाकी दो चीजें हैं, बेस और परपेंडिकुलर, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा? चेंज होगा। अब देखो इसमें एंगल एक बार लूंगा, एंगल सी लूंगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा बेटा? तो एंगल के अपोजिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होगा। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर पी से डिनोट करेंगे, वो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा बीसी हो जाएगा, ठीक है। और जो बेस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा बेटा? बेस को बी से डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? ए बी। जिससे हमारा एंगल कनेक्ट होता है बेटा, जिससे एंगल कनेक्ट हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। याद रहे हमेशा। एक चीज तो क्लियर है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 90 के सामने का जो भी साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अब एंगल ए के लिए क्या है? एंगल के सामने का साइड ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, याद रहे। अब मैंने ये एंगल ए के लिए निकाला, अब इसी तरीके से तुम निकाल लो एंगल बी। लिखेंगे फॉर एंगल सी के लिए, ठीक है। बी एंगल तो 90 डिग्री है, उसका नहीं करते हैं, यही दो एंगल का होता है। तो एंगल सी के लिए बेटा, तो सी के सामने साइड क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हमारा हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। एंड बेस क्या हो जाएगा बेटा? जो एंगल से लगा रहता है। अब देखो एंगल से क्या लगा हुआ है? बीसी। तो बेस हमारा हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा बी सी। किसी को दिक्कत? तो और इसी ट्रायंगल में एक यूज होगा तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होगा। तो एक चीज और हम नोट करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस
थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज जो होता है बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला मस्ट है जब भी कोई एक चीज पता होती है। मान ले हमको ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, इसको रोक के इसको ट्रांसफर करके यहाँ से निकाल लेंगे। बात समझ आई? तो जैसे तीन चीज में अगर कोई भी दो चीज हमको अननोन है और एक चीज नोन है, सॉरी दो चीज नोन है और एक चीज अननोन है, तो हम इसको इस थ्योरम से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो कितना होता है बेटा। अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या कहता है? रेशियो का मतलब होता है बटे में अनुपात वगैरह, है ना। तो पहला जो रेशियो होता है हमेशा याद रखना, तो इसका एक ट्रिक है P, है ना, बी पी बी पी अपान एच एच बी। ये ट्रिक होता है बच्चों, याद रहे। तो अगर तुम ऊपर से नीचे आओगे भैया, देखो तो तुम्हारा साइन चलेगा, ये कोस चलेगा और ये हमारा टैन चलेगा। ठीक है बेटा, और अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो कोसेक, सेक और कॉट। अब इसी के अनुसार हम 6 रेशियो लिखेंगे बेटा, 6 रेशियो लिखेंगे। तो पहला रेशियो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब थीटा का वैल्यू तुम कौन सा मानोगे, ए मानोगे कि सी मानोगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये परपेंडिकुलर या बेस, ये दोनों आपस में क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ये चीज हमेशा यहाँ से, इसलिए कह रहा हूं बेसिक से पढ़ते रहोगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर रहेगी। एंगल की जब भी जिक्र करेंगे हम, तो जिस एंगल की बात होगी उसके सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो है वो बेस हो जाएगा। और एक तो ऑलवेज क्लियर है ही, देखो तीन चीज में एक तो फिक्स है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और एक चीज हमको क्लियर हो गया कि एंगल के सामने साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो तीसरा ऑटोमेटिक बेस ही बचेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा निकालो। दूसरा कॉस है तो कॉस अपान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। फिर तीसरा निकालो, tan थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। हैं क्या कोस आएगा, पी अपान एच एच बी, सही तो है। सुनो ध्यान से। अब उसके बाद देखो, ये ऊपर से नीचे आने पे हमने 3 रेशियो लिख लिया, साइन कोस टेन। अब उसके बाद हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोसेक सेक और कॉट लेंगे। तो पहला हमारा रेशियो हो जाएगा कोसेक थीटा, तो इसको उल्टा लिख दो, एच अपान क्या हो जाएगा बेटा, पी। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है बेटा, तो ये एच अपान क्या हो जाएगा, बी। और कॉट क्या होता है बेटा, टेन का उल्टा होता है, तो कॉट, तो बी अपान क्या होता है, पी हो जाएगा। बात समझ आई? तो यहां से ये चीज पता चला कि जो साइन हमारा पी अपान एच है और कोसेक हमारा एच अपान पी है, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। बात समझ आई? तो अब इसके बाद जो भी चलेगा हमारा वो रेसिप्रोकल रेशियो चलेगा। बात समझ आई? रेसिप्रोकल रेशियो, हाँ बोलो। थीटा की जगह क्या आएगा, मैंने अपने मन से एंगल मान लिया है। मान लो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, एंगल में है। सुनो ध्यान से, ये ट्रिक याद रखना। और ये रेशियो होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब उसके बाद जो चौथा टॉपिक आता है बेटा, तुम लोग अभी शांत रहो, जो डाउट है ना आगे क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, हाँ अभी जितना करा रहा हूं उतना करो। ये इन सभी को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। ये चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए, और इसके याद करने का ट्रिक बेटा यही है, पी बी पी अपान एच एच बी। ठीक है, हिंदी में इसको कुछ और बोलते हैं और इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगला जो आएगा टॉपिक बेटा, उसको हम बोलेंगे, हम यहाँ पे करा देते हैं। ठीक है,
तो देखो अगला जो टॉपिक आएगा उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल रेशियो। सबका ध्यान बोर्ड पे, आवाज नहीं। रेसिप्रोकल रेशियो। तो रेसिप्रोकल का मतलब है बेटा पहला, यानी साइन किसका रेसिप्रोकल है? साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है। तो इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, और कोसेक को यहां लाओगे तो ये साइन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्या हो जाएगा? कोस थीटा जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो 1 क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और अगला हमारा है tan थीटा। tan किसका उल्टा होता है बेटा? कॉट थीटा का। थीटा तो हमने एज ए सिंबल ले लिया एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तुम अल्फा बीटा गामा या ए बी सी कुछ भी ले लो, है ना, वो तो सिंबल है। किसी का नाम अगर बोलना है तो उसका कोई ना कोई नाम तो उच्चारण करना ही पड़ेगा ना। पुकारू नियम है, हमने ले लिया एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बात समझ आई बेटा? अब एक चीज ध्यान ये भी देना कि ये जब ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा होगा। यानी कहने का मतलब है इसको यहाँ, यानी कोसेक जो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। बात समझ आई? तो ये डाउट मत रहना कि बस यही होता है, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ भी आएगा, सेम उसी तरीके से है। अब उसके बाद सेक थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 1 कोस थीटा। और अगला है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा। किसी की दिक्कत कोई? सब चीजें मैं उलट रहा हूं केवल वहां पे, ठीक है ना। यहाँ की चीजें यहाँ उलट दिया हूं और वो आपस में उल्टे हुए हैं एक दूसरे से। अब इसके बाद क्या आता है बेटा? दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नोट करके लिख लेना या रिजल्ट मान लेना, चाहे जो भी है। जो tan थीटा होता है बेटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है, हमारा फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह मैं करवा दूंगा। और सेम उसी तरीके से अगर कॉट लेना होगा तो क्या होगा बेटा? इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसी दिक्कत कोई? समझ में आया? तो अब देखो ये चीजें हैं बेसिक चीजें, इतना तुमको पता होना चाहिए। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, और उसमें मतलब साइड के बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। एंगल और साइड के जब स्टडी करेंगे तो उसमें रेशियो शब्द भी आएगा, रेसिप्रोकल भी आएगा, पाइथागोरस भी आएगा। ठीक है ना, बेस वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पे आएंगी। बात समझ आ गई? वीडियो को बेटा खत्म मत करना, वीडियो रोक के छोड़ना, ठीक है ना।